बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई तकरीबन 9 घंटे। आज ये पीटीआई और इलेक्शन कमीशन जो आमने सामने है इस वक्त, ऐसा हमने पहले तो नहीं देखा, लेकिन हर शख्स की ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिला तो क्या होगा, ये अगर बल्ला मिल गया तो क्या होगा, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, किस तरह से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन आज की कार्रवाई के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। जो सच था ना वो तकरीबन अब बस सामने आ चुका है। पहले तो ज़रा आपके इस सवाल का जवाब दे दें कि जनाब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिला, जो कि बहुत सारे ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं और उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं वो भी ये कह रहे हैं कि लगता यही है कि अब हमें शायद बल्ला ना मिले, लेकिन उसके बाद जो प्लानिंग है ना वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। कप्तान ने जो वीडियो पैगाम जारी किया उसमें वीडियो तो नहीं बल्कि ऑडियो कह लें उसको, या AI टेक्नोलॉजी का कह लें, लेकिन उस पैगाम में वाज़ेह तौर पर जो कहा गया ना, जो उनका स्टांस था 1997 से लेकर अब तक, उनका एक ही स्टांस था कि आपने पार्टीइज्म को नहीं देखना, आपने शख्सियत को नहीं देखना, आपने देखना है तो नज़रिए को देखना है। इस वक्त देखना यह है कि आपके मुताबिक नज़रिए पर इस वक्त कौन खड़ा है। कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी पार्टी रहनुमा हो, कोई भी उनका टिकट होल्डर हो, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉमिनेट करेगी उसी को आपने वोट देना है। तो पहला जो सवाल था वो तो यही था कि जनाब बल्ला नहीं होगा तो क्या होगा। अल्टरनेट जो प्लानिंग है वो तो मुकम्मल हो चुकी है। फिर उसके बाद अगर बल्ला नहीं होगा तो इलेक्शन भी नहीं होंगे, ये भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। लेकिन अगर आपको ये बता दूं कि आज की प्रोसीडिंग में एक चीज़ तो वाज़ी हो गई, जैसे एकदम एंट्री होती है अकबर एस बाबर की एट द एंड ऑफ प्रोसीडिंग, जबकि प्रोसीडिंग ख़त्म हो रही थी, उस वक्त अकबर एस बाबर जो कि ख़ुद ये कहते हैं कि वो बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बानी फाउंडर यानी कि मेंबर्स में से हैं वो, तो उनकी जब एंट्री हुई तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ये देखने में आई। हमने देखा कि मुख्तलिफ टीवी शोज़ में वो ये बात करते रहे, वो बार बार ये कहते रहे कि जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने करवा कर ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह तो कोई इलेक्शन नहीं होते। तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी भी कोई भी इलेक्शन नहीं हुए। अगर मैं बात करूं 2023 में मुस्लिम लीग नून के जो इलेक्शंस हुए थे, जो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे, जिसमें अनअपोज्ड यानी कि उनके मुखालिफत में कोई नहीं था, उम्मीदवार ही कोई नहीं था। शहबाज शरीफ साहब सदर बन गए, मरीम नवाज साहबा सीनियर नायब सदर बन गई, एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी बन गए। तो वही जो मामला था वो तो सारी पार्टियों के साथ ऐसा ही है, लेकिन किसी एक पार्टी को टारगेट करना। और दूसरे नंबर पर पेशावर हाई कोर्ट ने जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है, उसके बाद भी अब ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि ये जो उनका मामला था ना वो तो अब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यानी कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आमने सामने हैं ही, लेकिन अब एक जो ललकार है ना वो ये भी हो चुकी है कि पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन भी आमने सामने आ चुके हैं। और ये भी अब लग रहा है कि किसी न किसी तरफ ये मामला जाकर बैठेगा, क्योंकि आज की जो प्रोसीडिंग थी, जैसे मैंने कहा कि हामिद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, उन्होंने जो दलाइल दिए और उसमें तो ये चीज़ वाज़ेह है कि फिर ये भी सवाल हुआ, काजी फाइज़ा की जानिब से ये सवाल किया गया कि जब आपका मामला लाहौर हाई कोर्ट में था तो आपने पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त क्यों दायर कर दी, ये पटिशन क्यों दायर की। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी, वो भी पाकिस्तान की ही हाई कोर्ट है और वहाँ पर और हमारा जो इलेक्शन हुआ था वो भी उन्हीं की हुदूद में हुआ था। तो ये तो एक काउंटर अटैक उनकी तरफ से किया गया, लेकिन जो प्लानिंग है ना वो तो जनाब अब हो चुकी है मुकम्मल। और वो जैसे मैंने आपको बताया कि बल्ला हो या ना हो, कोई और इसमें सिंबल मिल सकता है, लेकिन जो नज़रिया है इस वक्त इमरान खान का वो इस वक्त जीत रहा है। किसी भी हलके में आप चले जाएं, किसी से भी बात कर लें, आपको वहाँ पर 70-30, 60-40 इस तरह की ही रेशो मिलेगी। यानी कि अगर आप 10 लोगों का इंटरव्यूज़ करते हैं तो 6 लोग 7 लोग आपको यही नज़र आएगा कि वो पीटीआई को ही वोट करेंगे, बाकी मिक्स अचार पार्टी है। तो जिस पर भी ये बात कह लें या जिसको भी वो कह लें कि वो आपने इस तरह से करना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कर देते हैं, लेकिन जब ठप्पा लगाने जाएंगे तब उनको कोई नहीं देख रहा होगा, तब उनकी अपनी शख्सियत का मामला होगा, अपनी ज़ात का मामला होगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का मामला होगा, क्योंकि उस वक्त उनको देखने वाला कोई नहीं है। आप तो ये हो गया ना कि यार ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वो तो जेलों में हैं, कुछ जो हैं वो रूपोश हैं,
कुछ हल्के में कैंपेन करने नहीं आ रहे, तो जो लोग सामने हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक टीएलपी से है, पीपल्स पार्टी से है या फिर पीएमएलएन से है, तो उनके सामने कह दें हाँ हाँ हमने आपको वोट करना है। लेकिन जब वो जहां पर उनके सामने बैलेट पेपर होगा, उस बैलेट पेपर में वो अपनी मर्जी से ठप्पा लगाएंगे। वो लगाएंगे कि उन्होंने अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनको कैसा पाकिस्तान देना है। तो वो कहते हैं ना कि एक मजबूत आमरीयत से एक कमजोर जमहूरियत बहुत बेहतर होती है। तो जमहूरियत नाम के मुताबिक ही सही, लेकिन बहरहाल जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और ये तो वो है भी, एक स्टेटमेंट भी है और एक कोट भी है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है। आसिफ अली जरदारी साहब हों, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हों, उनके हवाले से भी ये चीज़ें सब सामने आ चुकी हैं। जो इन्होंने कहा था कि हम अगर बात कर लेंगे जनाब रिवेंज के हवाले से, तो रिवेंज यही है कि हमने अगर किसी से बदला लेना है तो उसका बदला जमहूरियत ही है, जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। और ये जो सच था ये तो आखिरकार अब सामने आ ही रहा है, क्योंकि जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, वो अब खुलकर चीज़ें सामने आ चुकी हैं। एक तरफ आईएमएफ पाकिस्तान को $70 करोड़ की मंजूरी कर देता है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज ही एक और सेनेट में करारदाद पेश कर दी जाती है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, जमहूरियत डीरेल हो जाए, सिस्टम को लपेटा जाए। लेकिन ऐसा अब एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि बल्कि पाकिस्तान की तमाम 25 करोड़ अवाम ये समझते हैं कि ये अब जो बॉल है वो काजी के पास है, यानी कि काजी फायज ईसा। एक तरफ तो काजी जज को भी कहते हैं, दूसरी तरफ काजी फायज ईसा, जिनके साथ काजी भी है, जज भी है और ईसा भी है वो। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास ये अब जो कोर्ट है, जो बॉल है वो उनके कोर्ट में है। और अब देखना यह है कि अब अगर ये इलेक्शंस होते हैं और ये किस तरह से होते हैं, अगर बल्ले का निशान नहीं दिया जाता, यानी कि कप्तान को इसमें माइनस करने की कोशिश की जाती है, तो फिर कौन है जो इस तरह के इलेक्शंस को मानेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि दुनिया आप पर हंसेगी, दुनिया आप पर कहेगी कि ये किस तरह के इलेक्शंस हैं कि एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी को आप इस तरह से बाहर कर दें कि जब उसकी मकबूलियत बेपनाह हो। और वो पार्टियां जो कि 14 पहले पीडीएम की जमातें थी, अब वो उनको अपने अपने लाले पड़ गए हैं, क्योंकि वो उनके जो बड़े उम्मीदवार हैं वो भी अब सामने नहीं आ सकते। और इसी वजह से उन्होंने विदड्रॉ करना शुरू कर दिया है, चाहे वो फ़ारूक हबीब साहब हो जो कि मुनहरिफ हुए, या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या जो भी किया वो आप लोगों ने सब ने देखा, और वो अवाम को फेस नहीं कर पा रहे। एक वो उस टाइम के फ़ारूक हबीब थे जिन पर अवाम अपनी जान निछावर करने को तैयार थी। लेकिन अब मामला ये है कि जो सच है ना वो कभी छुपता नहीं है, जो सच है वो कभी रुकता नहीं है। तो बहरहाल सच्ची जो चीज़ें हैं वो तो अब सामने आ चुकी हैं, और अब देखना यह है कि कल की प्रोसीडिंग में क्या होता है, उस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।